का बेहतर हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। जी। सर आपके बचपन में स्कूल समय में जो सब्जेक्ट आपको शुरुआती समय में पसंद नहीं था लेकिन बाद में वही सब्जेक्ट आपका फेवरेट बना मैं जो है गणित विषय पसंद करता था और गणित में मैं बहुत मेहनत करता हूँ। BSc तक मैंने जो है गणित विषय लेकर BSc की। MSc भी मैं गणित से करना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे जो है फिजिक्स विषय अच्छा लगा और मैंने फिजिक्स से MSc की और यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर पर है। आज भी मुझे फिजिक्स विषय बहुत पसंद है। उसका मुख्य कारण ये है कि फिजिक्स प्रैक्टिकली विषय जो भी पढ़ना है उसका जो है भौतिक जीवन में उपयोग है और उसका प्रैक्टिकल करके हम उसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। सर आपकी स्कूल से जुड़ी कोई ऐसी सांस्कृतिक या साहित्यिक गतिविधि जिसमें भाग लेना भी आप वो बचपन की बात है, मैं भी बाल सभा में शामिल होता था और बाल सभा में जो भी कार्यक्रम होते थे वो मुझे अच्छे लगते थे। एक बार मैं एक गीत गा रहा था, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, और एक्शन के साथ मैं उसको कर रहा था। तो चूँकि मेरे पिताजी टीचर रहे और वो उसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते थे जहाँ BTC की ट्रेनिंग होती थी। तो BTC की ट्रेनिंग करने वाले जो शिक्षणार्थी थे वो मुझे जानते थे और उन्होंने मुझको चढ़ा दिया, एक्शन पे चढ़ा दिया तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया और चला गया वहाँ से। और उसके बाद जो है ज़्यादा गतिविधियों में मैंने भाग नहीं लिया क्योंकि मैं उससे नर्वस हूँ। तो ये एक ऐसी घटना है जो मुझे हमेशा याद रहती है। काश उस दिन हमें चढ़ाया ना गया होता तो मैं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बहुत आगे होता। आपके विचार में नई शिक्षा नई शिक्षा नीति जैसा कि मैंने बताया कि फिजिक्स प्रैक्टिकली विषय है। नई शिक्षा नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है। केवल अध्यापन नहीं है, अध्यापन के साथ साथ बहुत सारी गतिविधियां हैं जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक हैं। और उस नई शिक्षा, दूसरा ये कि नई शिक्षा नीति जो है वो व्यवसाय आधारित है। हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए शासन ये चाहता है कि व्यवसाय आधारित शिक्षा दी जाए ताकि बच्चा बड़ा होकर पढ़कर स्वयं का व्यवसाय कर सके और अपनी रोजी रोटी या अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सके। तो नई शिक्षा नीति जो है वो बच्चों के हित की है। बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से जो है अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और जो उसकी रुचि हो, रुचि के अनुरूप उसको। नई शिक्षा नीति ये भी तय करता है कि बच्चे का किस तरफ रुझान है, इसीलिए करियर मार्गदर्शन किए जाते हैं। आपको अपना करियर बनाना है तो उसके लिए आपके शिक्षक मार्गदर्शन देते हैं, आपकी रुचि का आकलन करते हैं कि आपकी रुचि किस तरह का है और रुचि के अनुसार जो है आपको अध्यापन कराया जाए। सर आपके समाज बचपन में कौन दो चुनौती है? मेरी तो चुनौती बहुत थी। गरीब परिवार से था। मेरे पिताजी सहायक शिक्षक थे, उनके पास जिम्मेदारियां बहुत थी। उनके पिताजी, माताजी, उनके भाई
डीजे ये सब उन पर आश्रित थे। पढ़ने के लिए जब मैं बाहर गया तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझको जो है इतना ज़्यादा पैसा दे सके। मैं भी कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहा था, PCS की तैयारी करना चाह रहा था, लेकिन उस समय उस वक्त जो खर्च लगना था वो 1100 रुपये 1000 के आसपास था और मेरे पिताजी को 1134 रुपये। तो मैं वहाँ से भगाया, वापस आ गया। पिताजी बोले क्यों वापस आ गए? हमने कहा 400 रुपये में वहाँ कुछ नहीं होगा। कितना चाहिए? मैं कहा 1000 रुपये से कम नहीं लगेगा। तो बोले आप वहीं रुक के मैं आपको 1000 रुपये दूँगा। तो मैंने उसी समय पिताजी से कहा था कि आपकी जो सैलरी है वो 1134 रुपये है और उसमें से अगर 1000 रुपये मुझे मिल जाएंगे तो 134 रुपये में परिवार का पालन पोषण नहीं होगा। इसलिए मैं घर पे ही 2 बैच बच्चों के बुलाने लगा और उन्हें ट्यूशन पढ़ाना। ट्यूशन में थोड़ी बहुत आय थी। उद्देश्य ये था कि मेरा जो है रिविज़न हो जाएगा और 3 महीने मैंने ट्यूशन पढ़ाया और उसका परिणाम ये हुआ कि जब मैंने मध्य प्रदेश में लेक्चरर का रिटन टेस्ट दिया तो पूरे मध्य प्रदेश में मेरी 8वीं पोजीशन।